गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आज ज्योग्राफी एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं हम लोग। पिछले जो टॉपिक था वो था इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में, ठीक है। लेकिन आज जो टॉपिक है, एक सेकंड टॉपिक है, उसका नाम है इंडियन रिवर सिस्टम। ये इंडियन रिवर सिस्टम जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है रिवर के बारे में, इंडियन जो रिवर्स है उसके बारे में, ठीक है। तो इंडियन रिवर सिस्टम में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पहला तो रिवर के बारे में ये बताऊंगा कि कितने प्रकार के रिवर हैं इंडिया में, है ना। जो मेनली दो प्रकार के रिवर्स सिस्टम है इंडिया में। पहला होता है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा होता है आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा बहुत और मैं बता देना चाहता हूँ क्या है। पहला रिवर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज ए रिवर सिस्टम? रिवर सिस्टम क्या है? रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज आर कॉल्ड एज रिवर सिस्टम। जो रिवर होता है उसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं उसको मिला के एक रिवर सिस्टम होता है। जैसे कि ये मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है। ये एक रिवर फ्लो कर रहा है, ये एक आया जुड़ा, ये इसमें जुड़ा, है ना, ये जुड़ा, ये इसका ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज एक नंबर हो गया, मान लो ये दूसरा ट्रिब्यूटरी, तीसरा ट्रिब्यूटरी, ये फाइनल रिवर है, ठीक है। तो ये जो ट्रिब्यूटरी प्लस मेन रिवर्स है ना, ट्रिब्यूटरीज प्लस मेन रिवर्स को मिला के एक जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं रिवर सिस्टम। क्लियर हुआ? तो इंडिया में बताया कितने प्रकार के रिवर सिस्टम है। दो प्रकार का रिवर सिस्टम है। पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। एक होता है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पहले हम लोग पढ़ते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो होता है, सिंपल जैसे नाम समझ में आ रहा है, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो हिमालयन रिवर सिस्टम में आती हैं, ठीक है। पहला तो यही है, द रिवर्स फ्लो इन हिमालय जोन। जितने भी रिवर्स हिमालय में फ्लो करती हैं या हिमालय से निकल के प्लेन में आते हैं, वो सारे रिवर किस में आते हैं? हिमालयन रिवर सिस्टम में आते हैं। ऑल द रिवर्स आर पेरेनियल इन नेचर। पेरेनियल मतलब ये साल भर पानी इसमें रहता है, साल भर पानी बहता रहता है। इसको वो जो नदी में साल भर पानी बहता रहता है उसको हम बोलते हैं पेरेनियल। तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, हिमालयन रिवर्स होते हैं पेरेनियल नेचर के होते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पे पानी आता रहता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी हिमालयन रिवर्स होते हैं वो ग्लेशियर से ओरिजिन होते हैं और ग्लेशियर्स हमेशा मेल्ट करता रहता है और पानी नदी में बहता रहता है, ठीक है। तो जितने भी नदियां हैं हिमालयन के, ऑल आर पेरेनियल इन नेचर, ठीक है। और क्या है? रिवर्स जनरली शिफ्टेड देयर कोर्स। ये जो रिवर्स होते हैं ना, बहुत मतलब अपना जो कोर्स होते हैं ना, जो पाथ होता है, फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। जैसे सुनिएगा कैसे बहुत सारा बाढ़ आता है हिमालयन नदी रिवर्स में, क्यों? इसी वजह से क्या होता है, इसके रीजन क्या है? इसके रीजन ये है कि वो हमेशा मतलब फ्रिक्वेंटली अपना जो पाथ होता है ना, जिस पाथ में फ्लो करते हैं, कुछ साल बाद देखेंगे कि वो पाथ चेंज करके दूसरा एक पाथ ले लिए। तो ये हिमालयन रिवर सिस्टम का एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फ्रिक्वेंटली अपना पाथ को बदलते रहते हैं, ठीक है। और ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसमें तीन मेन रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? कौन कौन सा है? द इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा होता है गंगा रिवर सिस्टम और दूसरा होता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कौन कौन सा? इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीन बड़े रिवर सिस्टम होता है कहां पर? हिमालयन रिवर सिस्टम में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जैसे नाम में समझ में आ रहा है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मतलब क्या होता है? जितने भी नदियां पेनिनसुलर इंडिया में बहता है वो इस पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आते हैं। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? वो लैंड एरिया जिसके तीन तरफ क्या होता है? पानी घिरा रहता है। तो इंडिया का बताया था मुझे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये चारों तीन तरफ क्या है? इसका पानी घिरा हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये इंडिया का पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नदियां हैं वो सारे रिवर सिस्टम को क्या बोलते हैं? रिवर्स को बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में ये लोग आते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फीचर्स है? ऑल द रिवर्स लाइज इन द पेनिनसुला इंडिया, ये तो बता दिया। जितने भी नदियां यहाँ पे पेनिनसुला रिवर सिस्टम में है ये पेनिनसुला इंडिया में बहती है, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑल रिवर्स आर सीजनल इन नेचर। ये देखो, सीजनल मतलब क्या होता है? मतलब बारिश के मौसम में ही बस पानी रहता है, बाकी टाइम में यहाँ पानी नहीं रहता है नदी में, ठीक है। तो ये सीजनल इन नेचर, क्योंकि ये ग्लेशियर ओरिजिन नहीं है, बरसात होगा तो नदी में पानी आएगा। दैट इज व्हाई द रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया आर सीजनल इन नेचर। और क्या है? ऑल द रिवर्स आर सीजनल नेचर और द रिवर्स आर टू टाइप्स। यहाँ पे जो रिवर्स होते हैं दो प्रकार के रिवर होते हैं। क्या क्या? एक तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स और एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। जो पेनिनसुलर इंडिया है इसमें दो प्रकार के रिवर होते हैं। एक होता है आपका ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स और दूसरा होता है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। जो नदियां आपका
बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होंगे, और जो नदियां आपका अरेबियन सी में जा रहा है वो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होंगे। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया में भी दो प्रकार के रिवर्स होते हैं, एक ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स और दूसरा होता है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। इसमें बहुत सारे नदियां जैसे हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, है ना, नर्मदा, ताप्ती, ये सारे सिस्टम किसमें आता है? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया रिवर सिस्टम। कितने प्रकार के इंडिया में? दो प्रकार के हैं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। और रिवर सिस्टम किसको बोलते हैं? रिवर along with tributaries are called as रिवर सिस्टम। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ड्रेनेज। ये नाम सुनोगे, ज्योग्राफी में बहुत बार आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज किसको बोलते हैं? कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम है ना जो किसी एरिया के पानी को ड्रेन करता है, दैट इज सिस्टम इज कॉल्ड एज ए ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? जो सिस्टम क्या होता है, वाटर को ड्रेन आउट करता है ना, एक एरिया का, उसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज। जैसे समझ में आ गया? तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को बोलते हैं रिवर सिस्टम, और एक होता है ड्रेनेज सिस्टम या रिवर बेसिन, है ना। रिवर बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन जैसे कि जो भी एरिया को, है ना, जो एक नदी जितने भी एरिया को वो ड्रेन करता है ना, जिस जिस एरिया को वो ड्रेन करता है वो कहलाता है रिवर बेसिन कहलाता है। समझ में आया? मान लीजिए महानदी, महानदी जितने भी जो एरिया को ड्रेन कर रहा है, पानी को ड्रेन कर रहा है, दैट एरिया कम्स अंडर महानदी रिवर बेसिन। ठीक है, ये रिवर बेसिन जो होता है ये मेनली दो प्रकार के डिवाइड करते हैं, एक होता है ओपन बेसिन, दूसरा होता है क्लोज बेसिन। ओपन रिवर बेसिन किसको बोलते हैं और क्लोज रिवर बेसिन किसको बोलते हैं? ओपन रिवर बेसिन उसको बोलते हैं जिसका जो रिवर जो है ड्रेन करके पानी सी में ले जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ओपन रिवर बेसिन। ठीक है, जैसे कि मान लो महानदी, महानदी क्या करे, जितने भी एरिया को वो ड्रेन करके पानी फाइनली कहां लेके जाता है? समंदर में डालता है। ठीक है, तो दैट इज ए ओपन रिवर सिस्टम और ओपन रिवर बेसिन, है ना। और क्लोज रिवर बेसिन क्या होता है? जिसका समंदर में ड्रेन नहीं होता। मान लो उस बेसिन में जो रिवर बेसिन क्या होता है, उसी रिवर बेसिन में खत्म हो जाता है ना। जैसे मान लो लूनी, लूनी भी क्या होता है? ये लूनी नदी आपका समंदर में नहीं जाता है, वो लूनी का जो रिवर बेसिन है उसी में वो खत्म हो जाता है। और जहां पे वो खत्म होता है, जैसे कि मान लो कैसे होगा, मान लो कोई लेक है ना, कोई लेक है, तो वहां पे आके नदी फाइनली आके एंड हो जाता है, तो दैट इज द लेक इज ऑल्सो इनसाइड द रिवर बेसिन। तो वो जो रिवर बेसिन कहलाएगा दैट इज ए क्लोज रिवर बेसिन। और जहां पे वो नदी खत्म होता है दैट इज कॉल्ड एज सिंक, उसको सिंक बोलते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, उसको सिंक बोलते हैं। तो ये तो हो गया एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फ्लो, कहां पे जा रहा है पानी का, समंदर में जा रहा है या वही बेसिन में खत्म हो जा रहा है वो नदी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ ड्रेनेज, है ना, कितना एरिया को ड्रेन कर रहा है एक नदी, उसके हिसाब से आपका जो रिवर बेसिन होता है वो तीन प्रकार में डिवाइड होता है। पहला होता है स्मॉल रिवर बेसिन, दूसरा होता है मीडियम रिवर बेसिन, तीसरा होता है लार्ज रिवर बेसिन। कौन कौन सा? स्मॉल रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन और लार्ज रिवर बेसिन। अगर जो नदी जो ड्रेन करता है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, लेस देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ड्रेन करता है, दैट कम्स अंडर स्मॉल रिवर बेसिन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो नदी 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को आप ड्रेन करता है, लेस देन 20,000, दैट इज कम्स अंडर स्मॉल रिवर बेसिन। जो नदी 20,000 से लेके, सॉरी गलत बोल दिया, 2,000, है ना, 2,000 से कम करता है तो दैट इज स्मॉल रिवर बेसिन। और जो मीडियम रिवर बेसिन क्या है, 2,000 से लेके 20,000, कितना? 2,000 से लेके 20,000 के एरिया को जो नदी आपका ड्रेन करता है, दैट कम्स अंडर मीडियम रिवर बेसिन सिस्टम। और जो नदी आपका 20,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर को ड्रेन करता है, दैट्स कम्स अंडर लार्ज रिवर बेसिन सिस्टम। क्लियर हुआ? स्मॉल कितना है? लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। मीडियम क्या है? 2,000 से लेके 20,000 तो मीडियम आता है। और 20,000 से ज्यादा जितना भी एरिया होता है, अगर वो एरिया को ड्रेन करता है कोई भी नदी, दैट इज कम्स अंडर लार्ज रिवर बेसिन। ठीक है, तो रिवर बेसिन कितने प्रकार डिवाइडेड है एरिया के अकॉर्डिंगली? तीन प्रकार, लेस, मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और अकॉर्डिंग टू द फ्लो, ओपन बेसिन एंड क्लोज बेसिन। ठीक है, इंडिया में का लगभग कितना 55 स्मॉल रिवर बेसिन है, आपका 44 मीडियम रिवर बेसिन है और लगभग 11 जो है आपका लार्ज रिवर बेसिन है। ठीक है,
तो आप लगभग क्लियर हो गया। ये इंडियन जो रिवर सिस्टम, ये छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन ही है ना। तो और एक बार रिपीट कर देता हूं, इंडियन रिवर सिस्टम जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा होता है पेनिनसुला रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये सब हिमालयन जोन में मिलते हैं नदियां। इसका जो नदियां क्या होते हैं? पेरेनियल के नेचर के होते हैं, और इनके ये जो नदियां फ्रिक्वेंटली अपना कोर्स को चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें 3 बड़े रिवर सिस्टम आते हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस रिवर वैली सिस्टम। ठीक है, पेनिनसुला रिवर सिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये नदियां कहाँ बहती हैं? पेनिनसुला इंडिया में बहती हैं। और क्या है, ये जो नदियां होते हैं सीजनल नेचर के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग होता है और दूसरा होता है वेस्टर्न फ्लोइंग। ठीक है, ड्रेनेज क्या होता है? कोई भी जो भी सिस्टम किसी भी एरिया को वाटर को ड्रेन करता है उसको ड्रेनेज बोलते हैं। या ड्रेनेज सिस्टम या रिवर बेसिन किसको बोलते हैं? जो रिवर जितने एरिया को ड्रेन करता है दैट कम्स अंडर दैट रिवर बेसिन। ठीक है, रिवर बेसिन अकॉर्डिंग टू एरिया 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन, लार्ज रिवर बेसिन। स्मॉल रिवर बेसिन किसको बोलते हैं? जो रिवर 20 लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ड्रेन करते हैं दैट कम्स अंडर स्मॉल रिवर बेसिन। जो 2000 से 20000 के बीच में ड्रेन करता है वो आता है मीडियम रिवर बेसिन के अंदर, और जो 20000 से ज्यादा एरिया को ड्रेन करता है वो आता है लार्ज रिवर बेसिन सिस्टम। और ओपन बेसिन और क्लोज बेसिन किसको बोलते हैं? ओपन जो नदी आपका ड्रेन होता है समंदर को वो होता है ओपन रिवर बेसिन, और जो बेसिन के विदिन में डेड हो जाता है या किसी लेक में आके खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं क्लोज रिवर बेसिन। ठीक है, तो ये हो गया छोटा मोटा इंट्रोडक्शन इंडियन रिवर सिस्टम का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस रिवर सिस्टम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।